और किसी गाड़ी नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव ली हो आपने? नहीं, नेक्सॉन तो टाटा की तरफ तो जाना ही नहीं था। ऐसा क्यों भाई, टाटा से इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी नहीं है, लेकिन टाटा की गाड़ियां जो मुझे कुछ समझ में नहीं है। स्मूथ तो खैर है, बढ़िया है ये भी, लेकिन इसमें पिकअप थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। हाँ, पिकअप इसलिए लगा कि ये TDI है तो आपको बहुत ज्यादा ही एकदम पैर रखते हैं, एकदम गाड़ी तोड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ टेक में। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे रवि भाई, जो कि चलाते हैं ब्रीजा। तो कैसे हैं रवि भाई? बढ़िया भैया। तो कब ली थी भाई आपने ब्रीजा? भैया ये ली थी हमने जनवरी, इसी साल जनवरी में आपने उठाई। जनवरी 2024 है। तो ये अपना कौन सा वेरिएंट है? ये बेस मॉडल है LXI पे। बेस मॉडल है LXI। तो भाई ने अपने बेस मॉडल को ना टॉप मॉडल बनाया है, ये आपको बता दूँ। और काफ़ी अच्छा काम भैया ने अपनी गाड़ी में कराया है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो भाई कितनी चला दी आपने जनवरी से लेकर अभी तक? ये चलाई तो ज़्यादा नहीं, अभी तक वो 6,500-7 हज़ार के आसपास। 6,500-7 हज़ार, मतलब कम ड्राइव रहती है आपकी। तो आपने इसलिए पेट्रोल के ऊपर गए हैं, आपकी पेट्रोल की गाड़ी लेंगे। अच्छा, आपको इसी सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ और थी, वो आपने ट्राई नहीं करी थी? वो ट्राई नहीं करी मैंने। वैसे तो मैंने मन बना रहे थे हुंडई की वेन्यू की तरफ, लेकिन तब तक ये लॉन्च हो गई। इसका जो है लुक वाइज ज़्यादा ही अच्छी लगी, तो इसीलिए इसी को हमने ले लिया। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और चलाते हैं दोनों गाड़ियों को, ड्राइव करते हैं और देखते हैं क्या मज़ा आ रहा है दोनों गाड़ियों में। तो भाई अब आ गए हम रवि भाई की ब्रीजा में और देखते हैं। भाई जब से ये अपग्रेड हो गया आई है, मैं ब्रीजा को पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ। जब मैं 3XO अपनी लेने गया था मैंने तब भी ब्रीजा ट्राई नहीं करी थी, लेकिन आज ट्राई करते हैं और ब्रीजा चला के देखते हैं क्या मज़ा आ रहा है रवि भाई की ब्रीजा में। भाई मज़ा तो है गाड़ी में, स्मूथनेस बहुत अच्छी है। 3XO अगर कंपेयर करा जाए तो इंजन की जो रिफाइनमेंट है ना भाई, बहुत ज़बरदस्त है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये 4 सिलेंडर है, वो 3 सिलेंडर है, तो रिफाइनमेंट में फ़र्क तो वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, आना ही आना था। और मारुति के इंजन तो वैसे भी काफ़ी रिफाइंड होते हैं भाई। ये भी पहले तो मैं चला ही चुका हूँ मारुति, लेकिन ये ब्रीजा चला के अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है। लेकिन हाँ, पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है XUV 3XO से। पावर की बात करें तो वो मज़ा इसमें नहीं है जो अपनी 3XO में पावर का मज़ा मिलता है। लेकिन हाँ, रिफाइनमेंट की बात करें तो इसमें 3XO से ज़्यादा रिफाइनमेंट आपको मिलेगी और काफ़ी अच्छी रिफाइनमेंट मिलेगी, मज़ा आएगा। बस ये है कि पावर में थोड़ा ये पीछे रह जा रही है, थोड़ा मज़ा कम दे रही है। लेकिन हाँ, अगर आप पावर की बात करो और स्टेबिलिटी की बात करो तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट गाड़ी में हुआ है, बड़ा मज़ा आ रहा है ब्रीजा चलाने में। तो रवि भाई ये बताइए, हाँ जी, क्या क्या काम आपने इस गाड़ी में कराया? बेस टू टॉप बनाया आपने इस गाड़ी को। हाँ। तो कहाँ से कराया और क्या क्या काम इस गाड़ी में आपने कराया है? देखिए भैया, बेस टू टॉप हमने काम कराया है दिल्ली करोल बाग से। अच्छा, दिल्ली करोल बाग से आपने इसमें काम कराया। तो मतलब ये आपका बिल्कुल बेस मॉडल है? बिल्कुल बेस। हाँ, बिल्कुल LXI मॉडल है ये। LXI मॉडल है। तो LXI मॉडल के हिसाब से इसमें क्या क्रूज कंट्रोल भी आपने इसमें लगवाया क्या? नहीं, क्रूज कंट्रोल दरअसल ऐसा है, स्टीयरिंग भी चेंज कराई हमने टॉप मॉडल वाली। अच्छा, स्टीयरिंग आपने टॉप मॉडल की कराई है। क्रूज कंट्रोल जो है वर्क नहीं करता है, लेकिन उसकी बटन लगी हुई है। अच्छा, बटन लगी हुई, वर्क नहीं करता। तो शायद मैंने सुना अब तो शायद क्रूज कंट्रोल भी काम करने लगा है कुछ गाड़ियों में, अब शायद अपडेट आया है। पता नहीं, ऐसा तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इसमें नहीं कर रहा है। अच्छा, इसमें अभी नहीं कर रहा है। तो अच्छा, आपने स्टीयरिंग भी इसमें टॉप मॉडल की स्टीयरिंग करवा दी है। इंफोटेनमेंट सिस्टम क्या वो कंपनी फिटेड है या? ये भी लगवाया। अच्छा हाँ, वो तो इसमें खैर नहीं आता, ये भी आपने बाहर से लगवाया। ये भी लगवाया है। एम्बियंस लाइट भी लगवाई है रवि भाई ने, लगी है। तो कितना खर्चा आपने इसके गाड़ी लेने के बाद इसके ऊपर कर दिया? करीबन 1.25 लाख रुपए का खर्चा आ गया ऊपर से। करीबन 1.25 लाख रुपए खर्चा आ गया। अलॉय व्हील वगैरह भी आपने सब उसमें डलवाया है। हाँ, अंदर बैठ के कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये बेस मॉडल है। हाँ, ये ऑटोमेटिक AC वगैरह नहीं है, तो ये देख के भले ये देख के लगता है, हाँ कह सकता है आदमी कि ये बेस मॉडल है। वरना जो काम रवि भाई ने इस ब्रीजा में कराया है भाई, तो कोई कह नहीं सकता देख के कि ये ब्रीजा आपकी टॉप मॉडल नहीं है। तो आपने और कौन कौन सी गाड़ियां ब्रीजा के अलावा देखी थी जब आप ब्रीजा लेने गए थे? गाड़ी तो एक वेन्यू सोच रहे थे लेने की। हाँ। लेकिन फिर ब्रीजा लॉन्च हो गई बाद में। अच्छा, ब्रीजा नहीं लॉन्च हो गया। तो फिर ब्रीजा का जो लुक वगैरह ज्यादा अच्छे लगे हमें वेन्यू से। अच्छा, वेन्यू को आपने ड्राइव किया था, टेस्ट ड्राइव ली थी? ड्राइव नहीं किया था, ऐसे ही देखा था। अच्छा, ऐसे ही देखा था। और किसी गाड़ी नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव ली हो आपने? नहीं, नेक्सॉन तो टाटा की तरफ तो जाना ही नहीं था। ऐसा क्यों भाई, टाटा से इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी नहीं है, लेकिन टाटा की गाड़ियां जो मुझे कुछ समझ में नहीं आती। अच्छा, टाटा की गाड़ी आपको पसंद नहीं आती है, समझ में नहीं आती। अच्छा, आपने ड्राइव की है नेक्सॉन? ड्राइव भी नहीं करी है आज तक। हाँ, तो बस ये सबसे बड़ी बात है कि आपने ड्राइव नहीं की, क्योंकि अब आप ड्राइव करेंगे नेक्सॉन तो ऐसा नहीं है, गाड़ी में बहुत अच्छे चेंजेस करे गए हैं और गाड़ी देखने में और चलने में काफी
अच्छी हो चुकी है, हाँ, क्योंकि वो और जो हाँ और गाड़ियों की तरफ जाने से इसलिए हम इसलिए नहीं गए क्योंकि इसमें 4 सिलेंडर इंजन था। हाँ। उनमें जो है 1200 सीसी इंजन और 3 सिलेंडर इंजन है, इसलिए मैं जो है मारुति की तरफ गया। बिल्कुल आप गए, लेकिन आपको ये तो मालूम है ना कि भाई पावर में कितना फर्क है। हमारी XUV 3XO TGDI में हाँ। 230 Nm का टॉर्क है और आपके में 136 के लमसम का टॉर्क है। तो ये पावर फिगर्स तो आप छोड़ ही दीजिए, 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर, क्योंकि अब कंपनियों ने अपना इंजन इतना अपडेट कर दिया है कि अब सीसी से पावर को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। हाँ ये बात तो सही है। हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं। तो आपने मतलब सीधा आप, मुझे लगता है पहले से मारुति ड्राइव कर रहे थे, इसलिए आपने मारुति को लेने का फैसला किया। इससे पहले मेरे पास डिजायर थी। अच्छा, इससे पहले पेट्रोल वर्जन थी, वो भी पेट्रोल, उससे पहले भी स्टीम थी, वो भी। अच्छा, वो भी आपने मतलब शुरू से आप मारुति ड्राइव कर रहे हैं? मारुति चला रहा हूँ। तो इसलिए आपको पूरा भरोसा था कि मारुति लेके हाँ। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, इसलिए आपने दोबारा से मारुति को प्रेफर किया। जी बिल्कुल। तो खुश हैं आप अपनी ब्रीजा से? हाँ बहुत खुश हैं। कहीं से कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं आती? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पूरा मजा आ रहा है आपको ब्रीजा चलाने में? पूरा। एवरेज क्या दे रही है आपकी ये गाड़ी? एवरेज लमसम मानिए आपकी, अगर आप स्पीड लिमिट में चल रहे हैं हाँ। तो 18-20 तक का एवरेज निकल आता है। अच्छा, 20 का एवरेज गाड़ी आपका दे रही है। और शहर के अंदर क्या एवरेज ही आपको दे देती है? शहर के अंदर वही रहेगा 14-15 के आसपास। 14-15 का एवरेज शहर में दे देती है गाड़ी। तो बहुत ही अच्छा एवरेज अभी भाई को मिल रहा है और पूरा मजा आ रहा है भैया को ब्रीजा चलाने में। तो अब भाई को चलवाते हैं अपनी 3XO और पूछते हैं क्या डिफरेंस उनको ब्रीजा और 3XO में नजर आ रहा है। तो अब हम आ चुके हैं अपनी XUV 3XO में और रवि भाई इसको ड्राइव करेंगे और बताएंगे क्या मजा ब्रीजा में और XUV में आता है, क्या फर्क है। दोनों चीज़ों को रवि भाई खुद डिस्क्राइब करके बताएंगे। तो चलिए रवि भाई ड्राइव करते हैं XUV और बताइए क्या डिफरेंसेस आपको इसमें नज़र आते हैं। आपको क्या इसमें कंफर्ट में और भाई सीटिंग और इंटीरियर में क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है भाई इसमें और इसमें? कंफर्ट तो बढ़िया है आपकी गाड़ी में। हाँ। और पैसे भी अच्छे लग रहा है। हाँ, इंटीरियर को लेके आप क्या कहना चाहेंगे जो महिंद्रा ने अपग्रेड किया है? महिंद्रा ने जो है अच्छा अपडेट किया है इसमें। हाँ। पहले से काफ़ी अच्छा है, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। चलाने में भी गाड़ी बढ़िया लग रही है। अच्छा, स्मूथनेस में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है क्या ब्रीजा और इसमें? क्या डिफरेंस है? स्मूथ आपको कौन सी ज्यादा लग रही है गाड़ी? स्मूथ तो खैर है, बढ़िया है ये भी, लेकिन इसमें पिकअप थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। हाँ, पिकअप इसलिए ये TGDI है तो आपको बहुत ज्यादा ही एकदम पैर रखते हैं, एकदम गाड़ी तोड़ रही है। हाँ, तो ये तो आपको मजा इसमें आने वाला है क्योंकि TGDI का यही मजा है भाई, इसीलिए मैंने केवल TGDI ली। नहीं, मैं इंजन को छोड़ के और डिफरेंस जानना चाहता हूँ क्योंकि हमारी जनता ये कहती है कि भाई TGDI से किसी को मत कंपेयर करो। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक ये डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ कि गाड़ी का आपका कंफर्ट कैसा है। ब्रीजा कंफर्ट तो बहुत अच्छा है खैर गाड़ी। ब्रीजा के हिसाब से कैसा कंफर्ट है? ब्रीजा के हिसाब से बढ़िया है, ब्रीजा से अच्छा लग रहा है मुझे तो इसमें। आपको ब्रीजा से मतलब पसंद आई है XUV 3XO? तो आपने उस समय ये XUV 3XO की तरफ ध्यान दिया था क्या? नहीं, शायद जनवरी में 3XO तभी आई नहीं थी। तभी आई नहीं थी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अगर आपको ये गाड़ी ड्राइव करने के बाद आप जैसे मारुति के एक पुराने कस्टमर हैं और आप मारुति पे बहुत ज़्यादा बिलीव भी करते हैं, तो क्या आप इस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद क्या आप XUV 3XO को लेने की सोचते? हाँ, XUV 3XO को लेने की सोचते, लेकिन पर मैं डीजल में लेता, फिर पेट्रोल में आप नहीं डीजल लेते? नहीं, इसके अंदर TGDI के अलावा TCMP FI भी आता है जिसमें आपको एवरेज थोड़ा बेटर मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये तो मैंने लिया है TGDI। तो अगर आप एवरेज की बात करते हैं तो आपको TCMP FI में ज़्यादा एवरेज मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो ये फर्क इसमें रहेगा कि अपडेट तो खैर काफ़ी हुआ है इस गाड़ी में और अच्छा भी लग रहा है चलाने में। हाँ। अच्छा, TGDI की इंजन की पावर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मजा आया आपको? जैसे पावर तो खैर बहुत अच्छा है और एकदम गाड़ी एकदम उखड़ रही है, एकदम पैर रखते ही खान। नहीं, आपने कहा था कि हाँ मेरे 4 सिलेंडर है, 1500 सीसी है मेरी ब्रीजा, तो अब आप इसकी पावर के बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? पावर तो बहुत अच्छा है भैया इसमें। इंजन जो है थोड़ा वैसा है, हाँ, रिफाइनमेंट उसमें अच्छी है, लेकिन उसमें टॉर्क और पिकअप नहीं है। हाँ, नहीं है, एवरेज बढ़िया है उसका। हाँ, एवरेज बढ़िया है। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी को लेके क्या कहना चाहेंगे? जैसे मारुति की बिल्ड क्वालिटी को बहुत लोग कहते हैं अरे यार भाई क्या टीन के पतरे लगा के दे रही है। आप चला रहे हैं ब्रीजा, तो आपको क्या महसूस होता है? क्या वाकई में कि इतनी खराब क्वालिटी कंपनी दे रही है क्या? ब्रेजा की तो मैं कहूंगा, ब्रेजा की तो बिल्ड क्वालिटी जो है पहले से काफी अच्छी है और गाड़ियों के अपेक्षा। 4 स्टार रेटिंग दे रखी है कंपनी ने शायद इसको। हाँ, इसमें शायद 4 स्टार में 4 स्टार अच्छी देखने में, चलाने में भारी भरकम सी लगती है। ये नहीं लगता है टीन का डब्बा चला रहे हैं। हाँ, ये नहीं लगता है। पहले से तो काफी इम्प्रूवमेंट खैर पहले से सही है। हाँ, किया गया है ब्रीजा में और मजा आया ब्रीजा चला के आपकी। तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब क्या कहना चाहेंगे अब आपको? जैसे मैं दोनों गाड़ियों को खड़ा करूँ और कंपेयर करके ये पूछूं कि आप दोनों गाड़ियों में से
ब्रीजा को 10 में से कितने अंक देंगे और XUV 3XO को 10 में से कितने अंक देंगे? अब अंक की बात करें तो गाड़ी तो खैर आपकी भी बढ़िया है। हाँ। चलाने में बहुत अच्छी लग रही है एकदम। हाँ। एकदम फन टू ड्राइव, मजा आता होगा चलाने में। लगता है हाँ यार भाई चलाते रहो आराम से यार इसे। गाड़ी को हम देना चाहेंगे इसको 10 में से 8 तो दे ही देंगे। और अपनी ब्रीजा को क्या अंक देंगे आप? ब्रीजा को भी 8 ही दे देंगे। ब्रीजा को भी 8 ही देंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट रखेंगे आप। तो ये थे हमारे रवि भाई जिन्होंने अपनी ब्रीजा के बारे में पूरी जानकारी दी। और आपको अगर और भी कोई जानकारी ब्रीजा के बारे में चाहिए है या XUV 3XO के बारे में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भाई आप लोग देख देख के चले जाते हो भाई, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है ऐसे ही ग्रोथ करता रहे आप लोगों की वजह से। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।